21 दिसंबर शनिदेव का वार आज है शनिवार। कुंडली में बनने जा रहे प्रीति योग से फैमिली में भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आज आपकी प्रीति बढ़ेगी। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होकर आप सही निर्णय ले पाएंगे। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होने से बिजनेस में ज्ञान और साहस का सही इस्तेमाल करना होगा, लेकिन चंद्रमा और शुक्र का षडाष्टक दोष मानसिक तनाव अपने ही पार्टनर से मिल सकता है। आलस्य को दूर करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे भैरी नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 21 दिसंबर शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह एक कहानी से करना चाहूंगा। एक गरीब पिता जो अपने बेटे को कभी गरीब नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उनका सपना था कि बेटे को मैं पढ़ाऊं लिखाऊं और उसे बड़ा इंसान बनाऊं। और ऐसा ही हुआ। बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बन जाता है और उसके बाद वो उसे छोड़कर एक नया व्यवसाय शुरू करता है और व्यवसाय में वो जबरदस्त सफल होता है। एक दिन बेटा अपने आलीशान ऑफिस से बैठा हुआ था, तभी उसके पिता उसका ऑफिस देखने के लिए आते हैं। पिता को देख बेटा बड़ा खुश हो गया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। पिता ने बेटे को कुर्सी पर बिठाया और बेटे के पीछे खड़े हो गए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम्हें पता है कि आज इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान का एहसास किसे होता होगा? बेटे ने कहा, पिताजी मैं हूं सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता ने सोचा था कि बेटा उन्हें ही सबसे शक्तिशाली कहेगा, लेकिन बेटे के इस जवाब से उन्हें बहुत निराशा हुई। पिता कहते हैं, ठीक कहा बेटा। इतना कहते ही पिता बेटे के ऑफिस से जाने ही लगे थे कि सवाल बेटे से उन्होंने दोबारा पूछ लिया कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सबसे शक्तिशाली हो? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, इस दुनिया में अगर सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो आप हैं, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम ही सबसे शक्तिशाली हो। पिता ने फिर पूछा, हाँ मैंने वह इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान के हाथ मेरे कंधों पर थे, इसलिए उस वक्त में खुद को बड़ा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। बेटे के जवाब सुनकर पिता के आंखों से आंसू आ गए। प्रिय साथियों, अपने माँ बाप अपनों के साथ आदर सम्मान के साथ रहा करो, उन्हें सम्मान दिया करो। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, हमारी क्या औकात है कि हम किसी को या अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकते हैं। हमेशा कहिए मैं उनके साथ रहता हूँ या रहती हूँ, देखिए उनका आशीर्वाद बहुत मिलेगा। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 21 और 22 दिसंबर को दुबई रहूंगा, 27 दिसंबर पटना और 28 दिसंबर को दिल्ली रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोग लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 12:21 तक षष्ठी और बाद में सप्तमी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया प्रीति योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेगी। प्रिय साथियों, अगर आज आप शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो आपको नहीं मिलेंगे। कारण क्या है कि पहले तो सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल है और दोपहर को 12:21 के बाद पूरे दिन मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी, इसलिए कोई शुभ समय नहीं है। इसलिए आज शांति से दिन गुजारिए। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। माँ बाप को बच्चों से दिल खोलकर बात करनी चाहिए और थोड़ी तिरछी नजर भी रखनी चाहिए उनकी कंपनी पर, और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आपको कामकाज में अधिक भागीदारी दिखानी होगी, तभी आप बॉस की नजरों में छा सकते हैं। जॉब में कुछ बदलाव हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर आत्मविश्वास दिखाएंगे तो जल्दी फ्री होकर आप वीकेंड को एंजॉय भी कर सकते हैं और कॉम्पिटिटर्स भी सक्रिय हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, फूड एंड बेवरेजेस, स्पा, सैलून, जिम वाले लोगों की आज चांदी होने वाली है। किसी अपरिचित और अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह मत लीजिएगा यार, वरना गलत डील करने वाले हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उनको आज यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी कमजोरियों को बारीकी से नजर गड़ाइए और उसे ठीक करने पर ध्यान दीजिए। सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, कुछ भी नामुमकिन आपके लिए नहीं रहेगा। दिन आपके लिए बड़प्पन दिखाने का है। किसी की कोई गलती है तो उसे माफ कर दीजिए। अपनी गलती पर माफी मांगने में कोई भी गुरेज मत करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पीस एंड हार्मनी, लव एंड अफेक्शन बढ़ेगा। आप अपनी और अपनों की गुप्त बातों को गुप्त ही रखें, किसी को साझा करने से कोई लाभ नहीं है। ड्राइव करते समय नियम, कायदे, कानून का फॉलो करिएगा, वरना हो सकता है कि कुछ अनहोनी हो जाए। बात करते हैं वृषभ राशि की।
आज घर की महिलाओं को पुरुष की और पुरुष को घर की महिलाओं की खैर खबर लेनी चाहिए, उनकी सेहत का ध्यान रहना चाहिए। वर्क प्लेस पर वर्कलोड और प्रेशर के चलते आज आपके फैसले गलत हो सकते हैं। आज दिन थोड़ा मैस हो सकता है, इसे ऑर्गेनाइज करिए। जॉब में बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, जब तक काम बने नहीं आज आपको साइलेंट मोड में रहना चाहिए, किसी को बोलना नहीं चाहिए। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको मैन पावर और टेक्नोलॉजी और मार्केट में रिसर्च करके ही कुछ डिसीजन लेने चाहिए। फाइनेंस को लेकर कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो अभी और इंतजार करना पड़ेगा। प्रेशर के मध्य अपने रिलेशन, परिवार को जो समय देना है वो सिर्फ वादे तक ही सीमित न रहे, उन्हें निभाने की कोशिश करिएगा। फैमिली लाइफ में आप अपनी इनकम के हिसाब से खर्चों का नियोजन करिए, वरना हो सकता है कि बजट आपका गड़बड़ा जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके पास जो हुनर है उससे और तराशी ये दिन आपका हो सकता है। किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर या फिर हेल्थ को लेकर लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। मिथुन राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म दिखाने का दिन है। आज डे को ऑर्गेनाइज करिए और एंथुसियास्टिक रहिए। हर काम को खुश रहकर करिएगा, ये दिन आपका बन सकता है। वर्क प्लेस पर ऑफिस के कार्यों में प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन तैयार करिए और रिसर्च के बाद डेवलपमेंट करोगे तो तारीफ मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को काम करने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाने होंगे। अपनी वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग कल्चर में सुधार और परिवर्तन लाइए। व्यापार अच्छा चले, इसके लिए दोपहर तक प्लानिंग करिए और दोपहर के बाद इंप्लीमेंटेशन करिए। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, किसी बड़े ऑर्डर टेंडर को मिलने की संभावना पूरी ज्यादा है। प्रॉपर टाइप से डॉक्यूमेंटेशन तैयार करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, उत्साह, ऊर्जा और समय की कमी नहीं है, बस इसका तालमेल आप बिठा नहीं पाते, वो आज बिठाने का दिन है। परिवार के साथ भोजन करिए और अपने विचारों को शेयर करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज किसी अनुभव, जिनके पास ज्यादा अनुभव है, जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनके राज जानने का आपको मौका मिलेगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कल से आज का दिन बेहतर है। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। संपत्ति के मामले निपटाइए। अपनी हो, पैतृक संपत्ति हो, लेना हो, बेचना हो, रेनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी उस पर चिंतन और मंथन करिए। प्रीति योग के बनने से मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे लोगों को करियर को बेहतर बनाने के मौके मिलेंगे और आप अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में भी सफल होंगे। करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की किरण जग रही है, जो भविष्य में लाभ और सुख देगी। व्यापारी लोगों को ज्ञान और साहस के दम पर कारोबार का विस्तार करने का मौका मिलेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो नई जगह पर व्यापार करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इस पर आज विचार किया जा सकता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और फाइनेंस की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट आज तरक्की देख पाएंगे। वीकेंड पर परिवार के साथ आप ट्रैवल करने जा रहे हैं और ट्रैवल में आनंद मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप न होने पाए। जो भी बात करें वो सीधी और साफ करिए। खान पान सही रखोगे, अच्छी नींद लोगे तो आज आप स्वास्थ्य को अच्छे ढंग से पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि आलस्य, लेट लतीफी कई बार हमारे शत्रु बन जाते हैं और हमारे काम बनते नहीं हैं। इसके लिए एक तो अच्छी नींद लेना जरूरी है और ऑर्गेनाइज चलिए, डिसिप्लिन में चलने की कोशिश करिए। रोज लिख लिख के ये काम मुझे करने हैं, एक तो ये आदत डालिए। दूसरा, ये उपाय करना जरूरी है। वट वृक्ष आसपास कहीं पता कर लीजिए, उसमें हल्दी मिश्रित जल अर्पित करते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र की 11 मिनट तक जाप करें और उस जो वो पेड़ है, वट वृक्ष है, उसकी 11 परिक्रमा करिए। उसके बाद वहीं पर बैठकर हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़िए या उन्हें सुन सकते हैं। उड़द की खिचड़ी आज जरूरतमंद लोगों में बांटनी चाहिए। आपका आलस्य आपसे दूर भाग जाएगा और भाग्य खुल जाएगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आत्मविश्वास रखिएगा और स्वाभिमान रखिएगा, आपके काम बन जाएंगे। वीकेंड पर वर्क प्लेस पर काम करते समय कोई गलती दोहराने की गलती आज आप करने वाले हैं और आलस्य भी आपको परेशान कर सकता है, अलर्ट रहिएगा। कामकाज को समय पर पूरा करने के लिए हर काम के लिए समय तय करिए। आर्थिक पक्ष थोड़ा ठीक रहेगा और वर्क प्लेस पर काम करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी किसी और से आपको मिलने वाली है। व्यापारी लोग किसी भी स्थिति में धैर्य न खोएं। धंधे में लाभ हानि चलते रहते हैं, परंतु धैर्य खोने पर नुकसान तय है। संतान के स्टडी और करियर पर जरूर ध्यान दीजिए। पूरी प्लानिंग करिए, खूब पैसे खर्च करिए, लेकिन उनकी अच्छी और बुरी कंपनी पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज हो सकता है कि किसी के बोगालते में आ जाए, लेट लतीफी हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। इससे हाथ आई हुई उन्नति आपसे दूर हो सकती है, ध्यान रखना होगा। अत्यधिक टेक्नोलॉजी का, गैजेट्स का प्रयोग आपकी सेहत को नुकसान दे सकता है। कल्चरल एडजस्टमेंट के चलते इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी
जो लोग इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं या फिर कोई इंजीनियरिंग, केमिकल, माइनिंग का काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। काम से फ्री होकर खाली समय में परिवार के साथ ही वक्त बिताइए, ज्यादा मोबाइल टीवी में मत रहिएगा। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। नए कानूनी दावपेच और थोड़ी टेक्नोलॉजी आप सीख लीजिए, वरना किसी पर मोहताज हमें रहना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने कामकाज को लेकर सतर्क रहना होगा। बॉस बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं। अपने सबॉर्डिनेट या कोलीग को लेकर, जो भी आपके ऊपर ऑफिसर है या आपके अधीनस्थ कोई काम करते हैं, उनके साथ व्यवहार आपको सौम्य रखना होगा, क्योंकि आप आज अपनी जुबान से किसी को बेगाना करने वाले हैं और व्यापार करने वाले लोग नई योजना पर काम कर सकते हैं। व्यापारी लोगों को व्यापार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर परेशान कर रही थी तो अनुभवी लोगों की सलाह से आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। अपनी कमियों को, अपनी गलत आदतों को जल्द से जल्द ठीक कर लीजिए, वरना किसी बीमारी के शिकार हो जाएंगे। याद रखिएगा, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में हो सकता है कि आज कोई जुबानी जंग हो जाए, इसलिए जुबानी जंग ना हो। वीकेंड को एंजॉय करने के लिए प्लान करिए। मानसिक तनाव दूर करने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन से दिन की शुरुआत करिए। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज को पूरा करिए। पहले उसे करिए, फिर कोई दूसरा काम करिए। वीकेंड होने के बावजूद भी आपको हो सकता है बॉस के कारण ऑफिस जाना पड़ जाए, छुट्टी हो फिर भी जाना पड़ जाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से आपको बुलावा आ जाए, हो सकता है आपकी छुट्टी कैंसिल हो जाए। ध्यान रखिएगा। व्यापार के एक्सपांशन के लिए एक्सपीरियंस टीम हायर करिए और नई इंफॉर्मेशन आप खुद कलेक्ट करिए। व्यापार में नई योजनाएं बनाने का दिन है और इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, हो सकता है लव अफेयर या किसी और चक्कर में आज अपने दिन को मैस कर दे, इससे बचना चाहिए। समय दीजिए अपनों को, आनंद लीजिए और घर में शुभ और मांगलिक कार्य जल्द होने वाले हैं। विवाह या कोई भी समारोह, उसके लिए गहराई से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरों का आकलन मत करिए, स्वयं का आकलन करिए और समय को व्यर्थ मत गवाइए। सेहत के दृष्टिकोण से बेफिक्र होना भी सही नहीं है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि। अपने पिता या बड़े बुजुर्गों का आदर्शों पर चलिए, आनंद और आगे की राह आसान होगी। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, नई सोच और नई टेक्नोलॉजी और आपकी काम की क्वालिटी ये तय है इससे। एम्प्लॉयड पर्सन की समझदारी और साहस से और एक्टिव रहने से आप बेहतर काम आज करने वाले और सराहना भी मिलेगी। प्रीतियों के बनने से वीकेंड को देखते हुए बिजनेस में ट्रैवल करके नए अनुबंध आप करने वाले हैं। मन काफी शांत रहेगा और खुद को सकारात्मक रखिएगा। फैमिली मेंबर्स को अपनों के साथ गैरों जैसा व्यवहार करते हुए देखकर आज आप थोड़े निराश हो जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हर मोड़ पर आपको खड़ा रहना है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, समय का सदुपयोग करिए, कंपटीशन के लिए तैयार रहिए। ब्लड प्रेशर हाई हो या लो, एंग्जाइटी, हार्ट के मरीज, डायबिटिक लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा संभल कर रहने का है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशिवाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि हम भगवान को 56 भोग क्यों अर्पित करते हैं। 56 भोग का मुख्यतः संबंध श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान को लगाए जाने वाले भोगों की बड़ी महिमा होती है। उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। यह भोग रसगुल्ले से शुरू होकर दही, चावल, पूरी आदि से होते हुए इलायची पे जाकर समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपने बचपन के दिन में 8 बार भोजन करते थे। जब इंद्र के प्रकोप से सारे ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब लगातार 7 दिन तक श्री कृष्ण ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। दिन में 8 बार भोजन करने वाले श्री कृष्ण को लगातार 7 दिन तक भूखा रहना पड़ा। यह उन भक्तों के लिए कष्टप्रद बात थी। भगवान के प्रति अपनी अनंत श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए ब्रजवासियों ने 7 दिन तक और 8 प्रहर का हिस्सा करते हुए 56 भोग या 56 प्रकार के भोग अर्पित किए और अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। तभी से भक्तजन श्री कृष्ण को 56 भोग अर्पित करने लगे। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आध्यात्मिक चेतना जगेगी, नया ज्ञान मिलेगा, सोशल मीडिया से जानकारी मिलेगी आपको, वो आपके काम आ सकती है। वर्क प्लेस पर कोवर्कर्स के साथ अपना सुर, ताल और लय बिठा के चलेगा। ऑफिस में हो रही विवाद की स्थिति को आज फुल स्टॉप लग सकता है। जॉब में नौकरी को बदलना या नौकरी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई करिए, लेकिन अनुशासन, मेरे प्रिय साथियों, अनुशासन रखना यानी डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। व्यापारियों को यात्रा करने से बड़ा लाभ मिलेगा। लीगल अवेयरनेस रखिएगा, वरना टैक्स या जीएसटी की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने में मिल सकती है।
स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप जैसा चाहते हैं वो दिन आज वैसा ही खुशी आपको मिलने वाली है। आप अपने अध्ययन और काम में हो सके तो शुरुआत ध्यान से करिए और माँ बाप के चरण स्पर्श करके करिए। देखिए मन कितना अच्छा होता है। फैमिली में भाई बहनों के साथ अच्छा समय बीतेगा और लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आज खुश करने वाले हैं। सेहत के मामले में गलत समय पर भोजन आपके डाइट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे पेट की तकलीफ हो सकती है। मकर राशि, ससुराल या परिवार में कोई बीमार हो सकता है, कोई समस्या आ सकती है, अलर्ट रहिए। वर्क प्लेस पर कंसंट्रेशन रखना होगा, वरना आप कोई गलती करने वाले हैं और हो सकता है गलती से पुरानी गलती को दोहराने वाले हैं। बॉस और सीनियर आपके काम पर नजरें गड़ाए हुए हैं। नौकरी में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह दिन थोड़ा सा अशुभ हो सकता है। कोई आपको ट्रैप कर सकता है, फंसा सकता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन व्यापारियों को आज निवेश करने से बचना चाहिए, बल्कि जो निवेश किया है उसका क्या हुआ है, जितने सीमित रिसोर्सेज है उसी से फायदा उठाइए और आगे बढ़िए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी गलतियों से सीखिए और अपनी गलत आदतों से सीखिए, वरना मौका नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन, हो सकता है मसल पेन की वजह से आज परेशान रहे। परिवार में जितना मौन, शांत और जुबान को आराम देंगे उतना ही दिन आपका अच्छा गुजरेगा। जिन लोगों को ब्लड की तकलीफ है, हार्मोन्स की तकलीफ है या किसी प्रकार की एंग्जाइटी ज्यादा रहती है, उन लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए और उनके साथ आज ज्यादा रहे जिनके साथ दिल चाहता है। आप जहां पर जो भी काम कर रहे हैं रीचेक करते रहिए। गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सावधानी हटने पर दुर्घटना घट जाए ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन ऐसा ज्यादातर समय होता है। जो लोग ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या फिर किसी प्रकार के स्पा सैलून, जिम चलाते हैं, उनकी ग्राहकी आज बढ़ने वाली। वर्क प्लेस पर काम काज में आ रही रुकावटें थोड़ी ठीक होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को बेहतर मौके मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करिए। पार्टनरशिप बिजनेस में आपको पार्टनर की हाँ में हाँ मिलाने में ही आज फायदा है। आपके कंधों पर परिवार की कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, कंधों को मजबूत कर लीजिए। किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर अपने हमसफर के साथ सफर करना पड़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने भीतर चल रहे द्वंद्व को पहले ठीक करिए, फिर आगे बढ़िए। डायबिटिक, हार्ट और ऐसे लोग जो मस्कुलर पेन या हड्डियों के दर्द से परेशान रहते हैं, उनको ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। बात करते हैं मीन राशि की। पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में आज कमी आ सकती है। आज उन बातों पर मत ध्यान दीजिए जिन बातों पर पहले भी आप डिस्टर्ब हो चुके हैं। प्रीतियों के बनने से सेल्स, परचेस या मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं तो आप अपना प्रभाव जमाने में कहीं न कहीं आज माहिर हो जाएंगे। कंसल्टेंसी जो सर्विस देते हैं, किसी प्रकार का लघु या कुटीर उद्योग घर से चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फैशन का या गारमेंट्स का, ज्वेलरी का काम करते हैं, उनका दिन आज अच्छा रहेगा। प्लानिंग करिए और डे को उसी तरीके से लेके जाइए। वर्क प्लेस पर कोई बड़ा काम करने का मन करता है तो आप उसे छोटे छोटे कामों में बांट दीजिए। काम बहुत अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे और आपके अंदर निखार भी आएगा। लाभ के नए अवसर आपके हाथ लगेंगे। लेन देन में सावधानी जरूर रखिएगा। व्यापारी लोग अगर कोई डील करने जा रहे हैं, नए ऑर्डर टेंडर पे काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखिए। घूमने या मिस यूज का खतरा है। पॉलिटिशियन को आज सजग रहना होगा। आपके साथ ही कोई पॉलिटिक्स करने वाले हैं। परिवार में नई योजनाएं बनेगी और आप अपने जीवन की रुचि पता लगाने की कोशिश करिए। वीकेंड पर सेहत और ट्रैवल को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के चलते स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इस पर ध्यान दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं भैरी नामक राज्यों की। जब किसी की कुंडली में लग्न, सेकंड हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस में सभी ग्रह स्थित हो और नवम भाव के स्वामी बलवान हो तो भैरी योग बनता है। व्यक्ति नेक दिल का होता है, स्वस्थ होता है और सभी सुख सुविधाओं युक्त होता है। उसका जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होता है और शाही और बड़े लोगों के बीच में वो पला बड़ा होता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो सूर्य पुत्र शनि महाराज का तेल से अभिषेक करें, उन्हें प्रसाद अर्पित करें और हो सके तो सरसों के तेल से अभिषेक करिए। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र बोलते हुए। किसी गरीब महिला के घर में आज तेल के डिब्बे की व्यवस्था कर दीजिए। जो भी गरीब या जरूरतमंद मिले उनके लिए भोजन, जूते, चप्पल, कपड़े या कंबल की व्यवस्था कर दीजिएगा। आपका कल्याण हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।
आज को कल से मिलाती है कुंडली। आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।